जो कहा वह करके दिखाया और जितना किया उतना ही जनता जनार्दन के सामने कहा भी, तो अपार जन समर्थन उसकी परिणति थी। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है, एक समय इस प्रदेश के अंदर पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। दंगे होते थे, व्यापक अराजकता थी। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के लोगों के मन में एक भयावह दृश्य पैदा होता था। लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश का मतलब लोगों के लिए एक ऐसा प्रदेश जो देश के विकास में सहयोगी बनने के बजाय बाधक था, बीमारू राज्य कहा जाता था। लोग ये मानते थे कि भारत इसलिए प्रगति नहीं कर पाएगा क्योंकि सबसे बड़ी आबादी के राज्य को उस प्रकार के नेतृत्व और उस प्रकार का कोई भी विजन वहां पर देखने को नहीं मिलता था। दंगे होते थे, वोट बैंक बना करके लोग एक दूसरे की भावनाओं के साथ जिस रूप में खिलवाड़ करते थे वो सबके सामने था। लेकिन विगत 5-5.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो सबके सामने है। प्रदेश का परसेप्शन बदला है, प्रदेश के आम जनमानस के मन में एक नया विश्वास जागृत हुआ है और उस नए विश्वास के साथ हर तबके का व्यक्ति जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके, क्या गरीब हो, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या युवा, समाज का हर तबका सरकार के विकास के विजन के साथ अपने आप को जोड़ करके न केवल गौरव की अनुभूति करता है बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए भी तत्पर दिखाई देता है। कोविड कालखंड इसका उदाहरण है। कोरोना कालखंड में लोगों को लगता था कि ये जो 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए हैं कहां जाएंगे, क्या होगा इनका। मैं कहता यूपी बहुत बड़ा है, यूपी में हमारे लिए बहुत चैलेंज नहीं है। वो यूपी के नागरिक हैं, हम यूपी में उनका स्वागत करेंगे और यूपी में उनको हर प्रकार की सुविधा देंगे। स्किल मैपिंग कराई गई और यहां पर पहले से ही किसी कालखंड में देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का जो क्लस्टर मौजूद था, ऐसे 90 लाख यूनिट जो प्रदेश के अंदर मौजूद थे। 2018 में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना लागू की और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। हर एक व्यक्ति को इसके अनुरूप कार्य देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। कोविड प्रबंधन का एक मॉडल प्रदेश ने देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की। बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश को कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल देश को देकर के उसको देश के सामने एक नजीर बनवाया। उत्तर प्रदेश राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, ये उत्तर प्रदेश ने साबित किया और आज देश के अंदर कहीं भी हम जाते हैं लोग इस बात की चर्चा करते हैं। आज हर तबका इस बात को स्वीकार करता है। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से मिलने वाली उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का काम किया। विगत 5 वर्ष में 5
45 लाख लोगों को एक एक आवास मिल जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास मिल जाना, 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में और 10 लाख के आसपास गरीबों को नगरीय क्षेत्र में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाना, प्रदेश के अंदर 1,21,000 से अधिक मजदूरों में विद्युतीकरण का कार्य करने के साथ ही 1,43,00,000 से अधिक गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिल जाना, रसोई गैस के कनेक्शन 1,70,00,000 परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध हो जाना। इतने बड़े प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार थी, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करा रही थी हर महीने। ये सरकार के उस संवेदनशील चेहरे की ओर प्रदर्शित करता है। एक तरफ कानून का राज होगा, दूसरी तरफ अपने नागरिकों के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सरकार कार्य करेगी। और यह सब हम लोगों को यहां पर इस दौरान देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। प्रधानमंत्री जी जो मॉडल देते थे कि जान है जहान है, उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीवन भी और जीविका को भी बचाना है, तो जीवन को बचाने के लिए एक और हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई। दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर कल कारखाने, उद्योग धंधे, ऑफिसे से चालू रहे, इसके लिए कोविड हेल्प डेस्क बना करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जहां बीमार है उस वहीं उपचार करो, जहां बीमार वहीं उपचार। तो इसके लिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, हेल्थ वर्कर्स, इन सब को लेकर के घर घर स्क्रीनिंग करने की कार्रवाई और उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को सबने स्वीकारा और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपना न केवल ईज ऑफ लिविंग में बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बेहतरीन लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा है। और महोदय, आज जब हम लोग यहां पर नई सरकार के गठन होने के बाद अपने पहले अनुपूरक बजट को लेकर के सदन में इस पे चर्चा हुई, मैं सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अनुपूरक बजट को लेकर के देखेंगे तो हमारा प्रदेश शासन का 22-23 का ये बजट लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का पहुंचने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अपेक्षा की जाती है जहां पे 25 करोड़ की आबादी निवास करती थी, उस बड़ी आबादी के लिए एक बड़ी सोच के साथ हम कार्य कर सकें। और बड़ी सोच के साथ कार्य करते हुए हम लोगों ने इस दौरान बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। आज देश के अंदर जिन राज्यों की आबादी उत्तर प्रदेश से 1/6 है, 1/8 है, 1/4 है, वे लोग घाटे का बजट प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट है। ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। लगातार पिछले 5 वर्षों से राज्य सरकार ने अपनी इस वित्तीय प्रबंधन का लोहा मनवाया है। बजट में एफआरबीएम की सीमा को कोविड-19 के बावजूद भी हम लोगों ने कभी लांघा नहीं, उसको उस सीमा के दायरे में रहकर के बजट भी बनाया। प्रदेश के अंदर न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्यों को भी लेकर के प्रदेश को एक नई गति देने का कार्य हुआ है। और उसी कार्यक्रम को लेकर के हमें आज जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ा है, स्वाभाविक जिज्ञासा थे हमारे मित्रों की कि अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा है भी, होनी भी चाहिए। और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी थी जिन पर हमें ये कदम उठाने पड़े थे। एक, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर कुछ नए कदम उठाने की आवश्यकता है।
उसके लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिन पर लगातार कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस पर भारत सरकार के स्तर पर, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। अलग अलग स्तर पर इस पर अभियान चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भी इस दिशा में प्रयास कर सके, और उस प्रयास के क्रम में हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाने और उत्तर प्रदेश को देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, उस प्रयास के क्रम में हमें यह अनुपूरक बजट लेकर के इस माननीय सदन के सम्मुख आना पड़ा है। खासतौर पर प्रदेश सरकार ने इस दौरान फरवरी 10 से 12 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। ये प्रस्तावित किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़े लक्ष्य को लेकर के, निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें, और जैसे हुआ भी कोविड कालखंड के दौरान विगत 5 वर्ष के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। आप अनुमान करेंगे उत्तर प्रदेश आज डाटा सेंटर का हब बन रहा है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर अभी ग्रेटर नोएडा में लोकार्पण करने का कार्य, यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन का कार्य भी हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में संपन्न किया है। देश की पहली डिस्प्ले यूनिट चीन से उत्तर प्रदेश में लग चुकी है, उसने प्रोडक्शन अपना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे अनेक आईटी और आईटीएमएस के अंतर्गत ढेर सारा निवेश हुआ और अलग अलग सेक्टर में ये निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ी है। खासतौर पर मथुरा, अलीगढ़, आगरा, एटा, ये सभी क्षेत्रों के आसपास के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण इस बात, फिरोजाबाद और उसके आसपास के जनप्रतिनिधि हमेशा इस बात को कहते थे कि आलू और मकई के उत्पादन का क्षेत्र है, कुछ यहां पे प्रोसेसिंग सेंटर लगने चाहिए। पेप्सिको का पहला सेंटर मथुरा के कोसी कला में स्थापित हो चुका, उसने प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है। लाखों किसानों से आलू खरीदने की जिम्मेदारी और उसके माध्यम से प्रोसेसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रोडक्ट बना करके उन्हें भारतीय बाजार में और दुनिया के बाजार में प्रस्तुत करने का कार्य वो कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर में डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश की एक नई ब्रांड बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई का एक पहले से ही बेहतरीन क्लस्टर था, उपेक्षा के कारण मृतप्राय होता जा रहा था। हमने उसको तकनीक के साथ जोड़ा, हमने उससे एक ब्रांड दी, हमने उसको मार्केट दिया। आज परिणाम है वह फिर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का भी एक हब हो रहा है। ये एमएसएमई आज हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है अर्थव्यवस्था के लिए, और इस दिशा में जो प्रयास आज प्रारंभ हुए हैं उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसने हमारे प्रदेश के एक्सपोर्ट को दुगने से भी किया है। जिस प्रदेश में 15-16 तक एक्सपोर्ट लगभग 50 से 55 हजार करोड़ रुपए था, आज उसी प्रदेश का अगर 21-22 का एक्सपोर्ट देखेंगे तो वह 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से हुआ है। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। आज 6 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अच्छा रेल नेटवर्क रखता है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है और इनका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर दादरी के पास पड़ता है, जो हमारे लिए लॉजिस्टिक हब का एक बेहतरीन केंद्र बनने जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार ने निवेश की उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है, जो उत्तर प्रदेश के लॉजिस्टिक के एक महत्वपूर्ण हब के रूप में प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश ने
देश का पहला इनलैंड वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ कर दिया है और इनलैंड वाटरवे के माध्यम से पूर्वी बंदरगाह से जो राज्य लैंडलॉक्ड राज्य कहा जाता था, यह हमारी सबसे बड़ी कमी मानी जाती थी, उस राज्य को हम लोगों ने वाटरवे के साथ जोड़ करके ट्रांसपोर्टेशन की, एक्सपोर्ट की जो चैलेंज थे हमारे सामने, उस कमी को दूर करने में भी एक बड़ी सफलता प्राप्त की और इसके विस्तार की दिशा में हम भारत सरकार के साथ मिलकर के